हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 7 का गणित। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में अभ्यास 2D को लिया है, तो हम इस वीडियो में अभ्यास 2D को कंप्लीट करेंगे। अगर आप सभी लोगों ने इसके पीछे का वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम एक एक सवाल को हल करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 है, 3 पर 4 घात दिया गया है गुणते 3 पर 5 घात है गुणते 3 पर -9 घात दिया गया है। बोल रहा है कि का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इसमें जो हमारा आधार है वो तो समान है, 3 है, लेकिन जो हमारा घात है वो अलग अलग है। तो बीच में क्या है, गुणा का चिन्ह है। तो इसमें हम कौन सा सूत्र का उपयोग करेंगे, a पर m घात गुणते a पर n घात। तो जब इसे हम हल करते हैं तो क्या होता है, a पर n प्लस n घात। ऐसे हम करते हैं, यहाँ पर गुणा का चिन्ह रहता है तो घात को हम जोड़ देते हैं। तो उसी प्रकार इसे भी करेंगे, आधार को लिख लेंगे, घातों को जोड़ लेंगे। 4 + 5 प्लस यहाँ पर माइनस का है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। 3 5 4 हो जाएगा 9 प्लस यहाँ पर माइनस है तो माइनस कोष्टक में कर देंगे, क्योंकि दोनों चिन्ह आपस में नहीं लिख पाते हैं हम, इसलिए इसे हम कोष्टक में कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम, 3 पर 9 घात है प्लस माइनस -9, तो 9 में से 9 जाएगा, हो जाएगा 0। तो जैसा कि हमने बताया, जब किसी भी आधार पर घात 0 रहता है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। ये किस पर है तो a पर 0 होगा, तो मान लीजिए इसका आंसर 1 होता है। इसी प्रकार 3 पर 0 है तो इसका मान 1 होगा। कोई भी हो आधार हमारा, अगर उस पर घात हमारा 0 है तो उसका मान 1 होगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 1। अगला प्रश्न दूसरा देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है 2/3 है, इस पर स्क्वायर है, गुणते 4/9 है, इस पर स्क्वायर है, गुणते 2/3 है, इस पर -4 घात है। तो इसे हम हल करेंगे तो लिख लेंगे हम 2/3 का स्क्वायर गुणते, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 2/3 का स्क्वायर, इस पर हम स्क्वायर कर देंगे। और जब इसे हम हल करेंगे तो इस पर दिया गया 2/3 का स्क्वायर, यानी 2/3 को हम 2 बार गुणा कर लेंगे। इस पर भी स्क्वायर है तो इसको पहले करेंगे तो हो जाएगा 2 दूना के 4, 3 त्रिके 9। इस पर ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर लगा देंगे। इसी प्रकार ये भी है, इसे जब हम हल करेंगे पूरा तो 4/9 पर स्क्वायर हमारा आ जाएगा, ये 2 दूना के 4 हो जाएगा। तो करेंगे जब इसको हम गुणे, इसको करेंगे 2/3 पर -4 घात, तो इसे कर लेंगे हम 2/3 पर स्क्वायर, उसी प्रकार उतार लेंगे गुणते, इसे भी कर लेंगे हम 2/3, 2 दूना के 4, हमने बताया 4 हो जाएगा। क्योंकि ये कैसे होता है, यहाँ पर दिया रहता है जब हमारा a पर m घात, यहाँ पर a पर m रहेगा और पूरा पर क्या रहेगा, n रहेगा, तो क्या हो जाता है, a पर mn घात। ठीक है, इसी प्रकार ये भी हो जाएगा हमारा 2 दूना के 4, यानी घात घात में गुणा हो जाता है गुणते। यहाँ पर 2/3 पर -4 घात है, उसी प्रकार उतार लेंगे। इसे हल करेंगे आगे तो हो जाएगा ये हमारा 2/3 का स्क्वायर कर देंगे गुणते। इसमें देखिए जो हमारा आधार है वो समान है, 2/3 2/3, तो लिख लेंगे हम 2/3। और जो हमारा घात है इसमें हम क्या कर देंगे, इसे जोड़ लेंगे, क्योंकि आधार हमारा समान है तो घातों को जोड़ लेंगे, तो हो जाएगा हमारा +4। तो इसे लिख लेते हैं हम 2/3 पर स्क्वायर गुणते। इसे जब हम हल करेंगे तो 4 हो जाएगा, उसके बाद प्लस माइनस -4, तो 2/3 हम लिख लेंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 2/3 का स्क्वायर वैसे ही उतार लेंगे गुणते, 4 में से 4 जाएगा, 0 हो जाएगा। तो किसी भी आधार का घात जो 0 होता है उसका मान 1 होता है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर 1 लिख देंगे। अब हमारा बचा क्या, 2/3 का स्क्वायर, तो इसे जब हम 2/3 का स्क्वायर करेंगे, यानी 2/3 को 2 बार गुणा कर लेते हैं, तो क्या आएगा, 2 दूना के 4, 3 त्रिके 9, यानी 4/9 इसका आंसर हो जाएगा। अगला हम प्रश्न देखते हैं तीसरा। अगला प्रश्न है तीसरा, जो कि है 1/2 पर -2 घात है गुणते 2 पर 2 घात है। बोल रहा है कि का मान होगा। यहाँ पर विकल्प भी है 4, तो चलिए हम इसे हल करते हैं। सबसे पहले तो देखिए हम बता देते हैं आपको, अगर किसी भी आधार का जो घात होता है वो अगर माइनस में होता है तो उसे हम
व्युत्क्रम कर देते हैं। अगर आपको कहीं ऐसा दिखे 1/4 भागे 4/5, अगर यहाँ पर भाग से अगर हमें गुणा करना है यहाँ पर, तो भी हम ये जो हमारा भिन्न है उसका व्युत्क्रम कर देते हैं। चलिए इसे हल करते हैं हम। सबसे पहले तो माइनस हटाने के लिए व्युत्क्रम कर देंगे, तो हो जाएगा इसका 2 का 2 घात, गुणते ये भी हो जाएगा 2 का 2 घात। तो जब हम इसका करेंगे तो 2 का 2 घात हो जाएगा 4, गुणते 2 का 2 घात हो जाएगा 4, यानी कि यहाँ पर 2 का स्क्वायर है, यानी 2 का 2 बार गुणा करेंगे, गुणते इसका भी 2 बार गुणा करेंगे, तो क्या होगा 2 दूना के 4, गुणते 2 दूना के 4, बात यही आया। तो 4 चौके हो जाएगा 16, यानी इसका विकल्प चौथा हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न चौथा है, 3 पर -2 घात दिया गया है, गुणते 3 पर 5 घात का मान होगा। यहाँ पर विकल्प दिया गया है, चलिए इसको भी हल कर लेते हैं। यहाँ पर आधार हमारा समान है, गुणे का चिन्ह है, तो घातों को आपस में जोड़ लेंगे, लिख लेंगे हम -2 + 5 बराबर, यहाँ पर प्लस का चिन्ह ज़्यादा है तो घटाएंगे तो हो जाएगा 3 पर 3 घात, यानी 5 में से 2 जाएगा 3 हो जाएगा। 3 पर 3 घात है, यानी 3 को 3 बार हम गुणा कर लेंगे, 3 तिली के 9, 9 तिली के 27, विकल्प हमारा चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं पाँचवा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं पाँचवा, निम्नांकित को सरल कीजिए। यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, जैसा कि हमने यहाँ पर पहला लिया है, पहले में दिया गया है यहाँ पर 1/2 पर -2 घात दिया गया है, गुणते 3 पर 2 घात है, भागे 3 पर -3 घात दिया गया है। चलिए इसे हल कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये जो हमारा घात है ये माइनस में है, तो इसकी व्युत्क्रम कर देंगे हम, तो हो जाएगा 3 पर 2 घात। यहाँ पर प्लस बनाने के लिए हम व्युत्क्रम करते हैं, गुणते 3 पर 2 घात, भागे 3 पर -3 घात, वैसे ही उतार देंगे। अब हम देखेंगे जो हमारा आधार है वो समान है, तो हम लिख लेंगे और ये घातों को जोड़ लेंगे, तो 2 2 हो जाएगा। यहाँ पर लिख लेते हैं एक बार, 3 पर -3 घात, 2 2 को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 3 पर 4 घात, भागे 3 पर -3 घात। यहाँ पर भाग है तो हम क्या करेंगे, घातों को आपस में घटा लेंगे, तो 3 हो जाएगा, 4 माइनस यहाँ पर कोष्टक में कर लेते हैं 3, यहाँ पर 4 घात हो जाएगा, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 3, तो 4 3 हो जाएगा 7, यानी 3 पर 7 घात इसका आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं पांचवा का दूसरा। चलिए इसे भी कर लेते हैं। यहाँ पर 7 पर 4 घात दिया गया है, गुणते इसे जब हम ऊपर करेंगे तो हो जाएगा 7 पर -3 घात भागे 7। यहाँ पर आधार हमारा समान है तो घातों को जोड़ लेंगे, यहाँ पर कोष्टक में कर लेते हैं, दोनों चिन्ह साथ में नहीं रखेंगे हम, तो ये घट जाएगा तो हो जाएगा 1, यहाँ पर माइनस हो जाएगा तो 4 में से 3 जाएगा, हो जाएगा 1, भागे यहाँ पर 7 है, इस पर एक छिपा रहता है तो हम 1 लिख देंगे, भाग का चिन्ह है तो घातों को घटा देंगे, आधार समान है तो लिख लेते हैं हम, तो हो जाएगा ये हमारा 7 पर 0 घात। किसी भी आधार की घात अगर 0 है तो उसका मान होता है 1। अगला प्रश्न देखते हैं हम तीसरा। अगला प्रश्न तीसरा, इसमें देखते हैं हम 3 का घात 0 है तो मान लेंगे हम इसका 1, प्लस इसका व्युत्क्रम करेंगे तो हो जाएगा 1/3, प्लस इसका भी करेंगे तो हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर करेंगे, जब इसको हम 1/3 प्लस इसका हो जाएगा 1/9, क्योंकि 1/3 का स्क्वायर है तो 1/3 का 2 बार हम गुणा करेंगे तो 1/9 हो जाएगा। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर हम एलसीएम लेकर हल करेंगे, तो चलिए एलसीएम लेकर हल करते हैं हम। चलिए यहाँ पर कर लेते हैं, यहाँ पर 3 9 का हो जाएगा 9, यहाँ पर 9 हो जाएगा प्लस यहाँ पर 3 + 1, 9 3 12 1 13/9, इसका हो जाएगा आंसर। अगला हम देखते हैं प्रश्न चौथा। अगला देखते हैं चौथा, इसमें दिया गया है सवाल, इसे हल करते हैं हम। सबसे पहले 3 दिया गया है तो क्या करेंगे, हम घातों को आपस में गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 3 तिली के 9, भागे 3 पर 25 घात है तो वैसे ही हम लिख लेंगे, इसको हल कर लेंगे 3 और घातों को आपस में गुणा कर लेंगे, हो जाएगा 4 चौके 16। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे, क्या करेंगे हम, यहाँ पर आधार समान है तो लिख लेंगे पहले 3 पर 9 घात गुणते 3 पर 16 घात, यहाँ पर भाग है तो इसे वैसे ही लिख लेंगे हम। यहाँ पर देखिए जो हमारा आधार है वो समान है तो घातों को आपस में जोड़ लेंगे तो 9 + 16 हो जाएगा, भागे 3 पर 25 घात, ये हो जाएगा 16 9 25, भागे 3 पर 25 घात। भाग का चिन्ह है तो आधार समान है तो लिख लेंगे हम और घातों को घटा लेंगे,
25 माइनस 25 हो जाएगा। तो 25 माइनस 25 शून्य होगा और किसी भी आधार का घात हमारा शून्य रहता है तो उसका मान 1 होता है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। अगला हम देखते हैं प्रश्न 6। चलिए प्रश्न 6 देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है 2 गुणित 3 है, इस पर 6 घात दिया गया है, गुणित 6 पर माइनस 3 घात दिया गया है। बोल रहा है कि का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसका मान ज्ञात करते हैं। सबसे पहले तो इसका गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 2 3 6 पर 6 घात गुणित 6 पर माइनस 3 घात। ये जो हमारा आधार है वो समान है तो घातों को आपस में जोड़ लेंगे क्योंकि गुणा का चिन्ह है, तो जोड़ लेते हैं हम। तो 6 पर 6 घात प्लस माइनस माइनस 3, घटाएंगे तो 6 में से 6 जाएगा, यहाँ पर 3 है तो 6 में से 3 जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हम देखिए यहाँ पर 6 का 3 घात है यानी 6 को हम 3 बार गुणा कर लेते हैं तो हो जाएगा 216। अगला देखते हैं प्रश्न 7वां। चलिए प्रश्न 7वां देखते हैं। यहाँ पर दिया गया मझली कोष्टक में फिर छोटा कोष्टक है 4 गुणित 5 पर माइनस 2 घात है भागे 1/10 पर 2 घात है। यहाँ पर मझला कोष्टक बंद कर दिया गया है, प्लस 3/4 है। चलिए इसे भी हल कर लेते हैं। सबसे पहले गुणा करेंगे हम, मझली कोष्टक में गुणा कर देंगे 4 5 6 20 पर माइनस 2 घात भागे, इसका हम कर लेंगे 1/10 का स्क्वायर, वैसे ही लिख लेंगे। उसके बाद प्लस 3/4 वैसे ही उतार लेंगे। सबसे पहले हम कोष्टक का हल कर लेते हैं। इसको यहाँ पर देखिए हमारा घात हमारा माइनस में है तो हम क्या करेंगे, इसका व्युत्क्रम कर लेंगे तो हो जाएगा 1/20 का स्क्वायर, मझली कोष्टक में लिख लेते हैं, भागे इसका जब हम करेंगे तो वैसे ही उतार लेते हैं 1/10 पर स्क्वायर प्लस 3/4 लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1/400। 20 का स्क्वायर करेंगे यानी 1/20 को 2 बार जब हम लिखेंगे तो क्या होगा, 1/400 हो जाएगा। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर भागे, इसको जब हम करेंगे तो हो जाएगा 1/100, मझली कोष्टक में लिख लेंगे हम प्लस 3/4। तो चलिए अब हम हल करते हैं। मझली कोष्टक में 1/400, जैसा कि हमने बताया भाग को जब हम गुणा में बदलते हैं तो व्युत्क्रम कर देते हैं तो हो जाएगा 100/1, मझला कोष्टक बंद कर देंगे 3/4। अब हम क्या करेंगे, इसको कटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4 बार में कट जाएगा तो बचेगा मछली कोष्टक में 1/4 प्लस 3/4। अब हम इसे हल करेंगे यानी बचा क्या हमारा 1/4 प्लस 3/4। तो इसे जब हम हल करेंगे तो इसका एलसीएम होगा 4, 1 प्लस 3 बराबर 4/4। इसको कटाएंगे तो हो जाएगा हमारा 1, इसका आंसर। अगला देखते हैं हम प्रश्न संख्या 8। दिया गया 3/5 पर 0 घात है प्लस 3/5 पर 1 घात है, 3/5 पर 2 घात है भागित 7/5 पर 2 घात है। इसका मान तो हो जाएगा 1 प्लस इसका मान हो जाएगा 3/5 क्योंकि ये घात है, प्लस इसको जब हम 2 बार गुणा करेंगे, स्क्वायर है तो 2 बार गुणा कर लेते हैं तो 3 तिली के 9, 5 5 25 यानी 9/25 हो जाएगा इसका। मझला कोष्टक बंद करके इसको जब हम करेंगे तो 7/5 पर स्क्वायर कर लेते हैं। चलिए इस भिन्न को हम हल कर लेते हैं तो हो जाएगा 25, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 25 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 5 3 15 प्लस 9 लिख लेंगे हम, मझली कोष्टक में बंद कर लेंगे। इसका मान हो जाएगा 49/25, यहाँ पर स्क्वायर दिया गया है यानी 7/5 को हम 2 बार गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 7 7 49, 5 5 25, इसलिए हमने यहाँ पर डायरेक्ट लिख लिया है। इसे जब हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारे यहाँ पर 5 5 10 हो जाएगा, 40 प्लस 9/25, मझली कोष्टक में बंद कर देंगे, भागे 49/25। अगर हम चाहें तो यहाँ पर डायरेक्ट 49/25 लिख लेते हैं क्योंकि 40 9 49 होता है, भागे 49/25। यहाँ पर देखिए हमने बताया कि जब हम भाग को गुणा में बदलते हैं तो व्युत्क्रम कर देते हैं भिन्न इधर वाले को, तो हो जाएगा ये हमारा 49/25 गुणते 25/49, तो ये हमारा कट जाएगा 1 बार में, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। यहाँ पर निम्नांकित को सरल कीजिए। यहाँ पर प्रश्न दिया गया है,
इसे हल करते हैं। सबसे पहले घात माइनस है तो व्युत्क्रम कर देंगे तो हो जाएगा 1/2 पर 2 घात माइनस मझला कोष्ठक लगा देंगे। यहाँ पर भी घात माइनस है तो हम 1/2 कर देंगे, इस पर 3 घात। यहाँ पर माइनस इसलिए लगाए हम क्योंकि यहाँ पर माइनस पहले से दिया गया था। माइनस छोटा कोष्ठक में यहाँ पर भी घात माइनस है तो 1/2 पर स्क्वायर कर देंगे माइनस यहाँ पर भी घात है तो हो जाएगा 1/3 पर 2 घात। अब इसे हल करते हैं तो ये हो जाएगा 1/4, क्योंकि इसको हम 2 बार गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा, इसको जब हम करेंगे तो हो जाएगा हमारा -1/8 माइनस इसको हम छोटा कोष्ठक में हल करते हैं तो हो जाएगा 1/4 माइनस 1/9। इसे हम बंद कर लेते हैं। 1/4 माइनस मझले कोष्ठक में माइनस छोटे कोष्ठक में इसे हम हल करेंगे तो हो जाएगा हमारा 36। एलसीएम लेंगे तो उसके बाद 4 9 36 माइनस 9 चौके 36। मझला कोष्ठक बंद कर लेंगे। 1/4 माइनस मझला कोष्ठक में 1/8 माइनस छोटा कोष्ठक में 5/36 मझला कोष्ठक बंद। उसके बाद 1/4 माइनस मझले कोष्ठक में हो जाएगा हमारा 1/8 है तो ये हो जाएगा -5/36। ये हमारा दोनों मझले कोष्ठक में आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसे हल करेंगे। यहाँ पर 1 है, 1/4 माइनस मझले कोष्ठक में माइनस 1/8 माइनस 5/36, इसे हमें हल करना है। तो 36 8 का एलसीएम लेंगे हम। देखिए यहाँ पर हम जब एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा हमारा 72। हम इसे बाहर का नहीं हल कर रहे हैं, सिर्फ ये मझली कोष्ठक का हल कर रहे हैं। तो जब इसका हम एलसीएम लेंगे तो आ गया हमारा 72, 8 9 72 यानी -9 माइनस 36 गुना के 72 यानी 10। इसे हम मझली कोष्ठक में लिख लेते हैं। 1/4 है, यहाँ पर माइनस है, 1/4 माइनस इसे जब हम करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस। यहाँ पर माइनस का चिन्ह आएगा क्योंकि माइनस का चिन्ह ज़्यादा है, लेकिन हम प्लस करेंगे यानी -19/72। ये मझले कोष्ठक में है। अब हम क्या करेंगे, इसे बाहर लाएंगे तो 1/4 यहाँ पर चिन्ह का गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 19/72। इसका भी हम एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा हमारा 72। इसका भाग देंगे तो हो जाएगा हमारा 18 यानी 18 चौके 72 प्लस ये हो जाएगा हमारा 19, क्योंकि यहाँ पर 72 एकम 72 19 एकम 19। इसे हम जोड़ लेंगे तो 8 9 17 को 7 हासिल 1 2 1 3 यानी 37/72 इसका आंसर हो जाएगा। ये देखने में बड़ा है लेकिन हमें समझना पड़ेगा इसे, ताकि इसे आसानी में हम लगा सकें। तो देखिए यहाँ पर 9 ही प्रश्न दिया गया था इस अभ्यास में। तो हम अगली वीडियो में इसके आगे का अभ्यास कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट रूम, तब तक के लिए धन्यवाद।